Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक आज थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप अपने इस रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं, क्या चीज है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी साइड से क्या गलती हो रही है। ठीक है, इस चीज पर आज हम डिटेल रीडिंग करेंगे, लेकिन पाइल सिलेक्शन से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज वो जो आपको समझाना चाहता है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ गाइडेड वीडियो, तो जो भी वो आपको इस रिश्ते के रिगार्ड में समझाना चाहते हैं आप उस चीज को समझ पाए एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाए। पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन को आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करना है। आपको इस पाइल को सिर्फ अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से चूज करना है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये गाइडेड वीडियो आपके लिए है। पाइल नंबर 1 में है ACEFHJLMPQSTU एंड पाइल नंबर 2 में है BDGIKNORVWXYZ। ओके, देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप अपने रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है आपसे अपने इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1। आप इस रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी दैट आप अपने इस रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द क्रोन का कार्ड है। 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द वाइल्ड हंट का कार्ड है। द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये आज आपके लिए गाइडेंस है, तो पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यहां पर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। आप इस रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को लेकर अपने इमोशंस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस के चलते सिर्फ एक पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, या तो आप सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं या फिर आप सिर्फ नेगेटिव देखते हैं। आप ये समझते हैं कि इस रिलेशनशिप में क्रिएशन जो है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सही साबित होगा। मीन्स आई थिंक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो 100% आप सही कर रहे हैं। मीन्स व्हाट यू आर क्रिएटिंग इज परफेक्ट, आपको ऐसा लग रहा है। और उस चीज के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। इमोशंस के चलते आप प्रैक्टिकलिटी को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक रिश्ता डेफिनेटली चाहते हैं, तभी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। बट इस रिश्ते को आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कवर करना होगा। आप एक इमोशनल अप्रोच के साथ कवर कर रहे हैं, इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकलिटी के साथ नहीं चलेंगे तो वो नई शुरुआत नहीं हो पाएगी। आप संपन्नता चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बिल्कुल ठीक चीज है। आप ये चीजें अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं, डिवाइन से एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। लेकिन उसके लिए जो आपकी अप्रोच है वो गलत है। ठीक है, यहां पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आप एक्चुअली अपने पार्टनर की एनर्जीज को ही नहीं समझ पाते हैं।
आपको ऐसा लगता है? ये आज की जो वीडियो है ये एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है, तो इसलिए ऑफेंसिव कमेंट्स को मैं एंटरटेन नहीं करने वाली हूं, ठीक है। मैं यहां पर उस चीज का मार्गदर्शन आपको दे रही हूं जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे पास आज का ये टॉपिक मेरी मेडिटेशन में निकल कर आया था। सो आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को गलत समझ रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं असलियत वो नहीं है। एक बात तो ये समझ लीजिए आप, और आपके पार्टनर तो आपकी एनर्जीज को समझते ही नहीं है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। तो द मेन थिंग इज कम्युनिकेशन गैप तो है, लेकिन वाइब्रेशन गैप भी बहुत ज्यादा है। तो ये गलती है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है, एंड पूरी इन द सेंस कि उसको आप कंप्लायंस में नहीं लेकर आ पा रहे हैं। यहां पर तो क्रोन का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता आप सही कर पाए। अप्रोच, इरादा आपकी तरफ से बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें मैच्योरिटी की लैकिंग है। जितना हम देख पाते हैं उतना हम समुद्र के दायरे तय कर लेते हैं, लेकिन समुद्र का कोई दायरा नहीं होता है। जितना हम नीचे तक देख पाते हैं उतनी हम डेप्थ देख लेते हैं, उस डेप्थ का व्याख्यान करने लगते हैं, लेकिन उस डेप्थ को मेजर ही नहीं किया जा सकता। सो मैच्योरिटी इज लैकिंग। रिश्ते को लेकर ये गड़बड़ आप कर रहे हैं। यहां पर 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं जो कि ग्रेटफुलनेस की नहीं है। वो जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं वो एक इच्छा पूर्ति की वजह से कर रहे हैं कि आपकी ये विश फुलफिल हो जाए। आप अपने में हैं, बहुत अच्छी बात है। जब हम अपने में होते हैं तो हम डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बना पाते हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने में हैं मींस आप डिवाइन के साथ वो कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं। आपने लोगों के साथ डिस्कनेक्ट किया, ये आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन आपने खुद के साथ खुद को डिस्कनेक्ट नहीं किया है। खुद के साथ आप इतनी ज्यादा बारीकी से जुड़ रहे हैं अपने बिलीव्स के साथ। बिलीफ सिस्टम सही डायरेक्शन में फर्म होना चाहिए। गलत डायरेक्शन में अगर फर्म हो जाता है तो वो साइकिल कभी एंड ही नहीं हो पाता है। तो ये गड़बड़ हो रही है। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल आपने फर्म कर लिया है, लेकिन उसमें अभी बहुत सारी खामियां हैं। आपका रिश्ता एक टावर मूवमेंट से गुजर रहा है। जिन कारणों की वजह से ये रिश्ता टावर मूवमेंट से गुजर रहा है, आप उन कारणों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये टावर धीरे 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 बन रहा है, लेकिन ये टावर बन नहीं रहा है, ये टावर गिर रहा है। और ये टावर किस वजह से गिरा है उसके रूट कॉज तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहां पर मैं प्लीज उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूं जो हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर चुके हैं। आपको तो मैं ये चीज, इस चीज की गाइडेंस बहुत पहले आपकी अपनी अपनी पर्सनल रीडिंग्स में दे चुकी हूं कि कहाँ गलती हो रही है। ये एक जनरल टर्म्स में आप सबके लिए आज टॉपिक निकल कर आया है। तो जिनको इस चीज के लिए ऑलरेडी मैं गाइडेंस दे चुकी हूँ, जो पर्सनली मुझसे गाइडेंस ले चुके हैं, आज की रीडिंग ना फर्स्ट पाइल ना सेकेंड पाइल, अभी तो मैंने सेकेंड पाइल खोली भी नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये मेडिटेशन में ही मुझे आदेश था कि जो लोग अपने रिश्ते को समझने में बहुत ही डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं उनके लिए आज की गाइडेंस है, ठीक है। और इस वजह से आज के टाइम पर आपका जो ये रिलेशनशिप है ये स्टिल है। आपको लग रहा है चीजें एडवांस हो रही हैं, आपको ऐसा महसूस होता है बिकॉज आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो आपको ये कहता है कि आपने जो मैनिफेस्टेशन की है 3x33, 5x55 वाटर टेक्निक, सॉल्ट टेक्निक्स जो आपने की हैं उससे एनर्जी रिजल्ट दे रही है, क्योंकि आपको छोटी छोटी सक्सेस मिली होगी। आपके पार्टनर ने बीच में 1-2 बार आपको मैसेज किया होगा, नहीं भी किया होगा, तब भी आपको इस चीज का बिलीफ होगा क्योंकि कहीं से उनके मुंह से आपने अपना नाम सुन लिया होगा। तो वो गलत बिलीफ आपका सेट हो गया है, इस वजह से अभी तक आपका रिलेशनशिप स्टिल है और इस रिलेशनशिप को आप एक बर्डन की तरह लेकर चल रहे हैं। बल्कि ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखाने आपके जीवन में आया है। ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा रहा है।
और जब तक आप अपने आप को लिमिट करके इस रिलेशनशिप की ओर बढ़ेंगे, मतलब आपने अपने दायरे सेट कर लिए हैं जब तक, तब तक ये रिलेशनशिप बर्डन ही रहेगा। आपको आपकी मैनिफेस्टेशन का, आपको आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने सुना होगा सक्सेस स्टोरीज ऑफ मैनिफेस्टेशंस। वो मैनिफेस्टेशन उनके लिए सक्सेसफुल होती है जो खुद बैलेंस में होते हैं। आप जब अपने फ्लॉज को ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आज मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि आपके पार्टनर आप तक नहीं वापस आ रहे हैं सपोज, तो आपकी एनर्जीज क्या, आप बहुत बेचैन हो जाएंगे, ठीक है, आप रोएंगे, सैड हो जाएंगे, तो वो तो इम्बैलेंस की स्टेट है। मैनिफेस्टेशंस उन लोगों के लिए काम करती है जो इतने बैलेंस्ड हैं, जिनके सामने ऐसी बातें कही भी जाएं तो वो फिर भी एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं अपना कर्म कर रहा हूं या कर रही हूं, ठीक है, और ये कर्म रिजल्ट जरूर देगा। ये जो हमारा विचलित होना, ये जो हमारा एकदम से चीजों को लेकर परेशान होना, उसकी वजह से हम फेलियर्स एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए भी सुना है कि मैम मेडिटेशन में ना फोकस नहीं होता, थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। जब थॉट्स इतने सारे हैं तो उसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो वो चीजें पूरी नहीं होती हैं। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके लिए आपका ये रिलेशनशिप लोगों को दिखाने के लिए भी बहुत मायने रखता है। आपके लिए एक सोशल स्टिग्मा हो जाएगा ये कि अगर आपका रिलेशनशिप आप तक नहीं आएगा। शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी एज काफी हो गई है, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को फॉलो कर रहे हैं, और अब बात आपकी इज्जत पर आ गई है। तो ये गलती कर रहे हैं आप। कोई भी रिलेशनशिप सोशल प्रेशर के अंडर सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। So now let's see with these cards for pile number 1 people. आप अपने रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं? For pile number 1 people, आप अपने रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं? For pile number 1 people, let's see आप अपने रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं। पहला कार्ड एनलाइटनमेंट का कार्ड है, सेकेंड इज प्रोटेक्शन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्टैंड स्टिल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ओके, हैप्पीनेस का कार्ड है। सो यहाँ पर तो प्रोसीजर आ गया है कि आपको करने की क्या जरूरत है, डिलाइट का कार्ड है, ओके। सो यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आई है इन कार्ड्स से। आपकी जो गलतियां हैं वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब आपको करने की क्या जरूरत है? एक तो अपने रिश्ते को लेकर एनलाइटनमेंट की जरूरत है। इस रिश्ते में एक्चुअली क्या हो रहा है, इस चीज की आपको एनलाइटनमेंट होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को लेकर एनलाइटेंड नहीं है तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप इसी साइकिल में घूमने वाले हैं। इसका मतलब जो भी कहीं से भी आपको कोई गाइडेंस मिल रही है आपके रिश्ते को लेकर और उस चीज को आप रिटेलिएट कर रहे हैं, उस चीज को आप कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उस चीज को एक बार सोच लीजिए कहीं सच में ऐसा तो नहीं है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर प्रोटेक्शन का कार्ड है। आपके रिश्ते में प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है और ये प्रोटेक्शन एनर्जी की टर्म्स में जरूरत है। ये प्रोटेक्शन या तो आप प्रोवाइड कीजिए या फिर अपने पार्टनर की एनर्जीज को हील करके उन्हें ये प्रोटेक्शन आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, हीलिंग करवा सकते हैं उनकी। तो ये प्रोटेक्शन की जरूरत है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप इसी वजह से अटका हुआ है, इस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं चल पा रहा है, ये रीजन है इस चीज का। और आप यहां पर गलती कर रहे हैं कि आप सब कुछ खुद ही कर लेंगे। आपके अपने मिथ्स, आपके अपने बिलीव्स आपको पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं। जब आप एनलाइटेंड होंगे तब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी और एक ऐसी शुरुआत होगी जिसकी आप कल्पना कर रहे थे, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, उसकी शुरुआत तब होगी, ठीक है। एक बड़ी चट्टान है और आपके पास जो हथौड़ा है वो छोटा सा है, बहुत वक्त लगेगा। वही जो पत्थर आप तोड़ते हैं वो ऊपर से गिरकर और ज्यादा लग जाते हैं और ज्यादा लग जाते हैं और ज्यादा, इस वजह से वो साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड है।
तब आप अपने पार्टनर के साथ हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करेंगे। आप गलती ये कर रहे हैं कि आप अपने आप को खोल नहीं रहे हैं। आपको ओपननेस की जरूरत है, आपको अपनी एनर्जीज को खोलने की जरूरत है, आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज को खुले मन से समझने की जरूरत है, और तब आप एक डिलाइट की एनर्जीज अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एनलाइटेंड हो जाइए इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, उनकी एनर्जीज को लेकर। अगर ये डिलाइट आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं आपको पीछे की ओर खींच रहा है। आपका अंदर से स्टबननेस, जो आपके अंदर एक स्टबन नेचर हो गई है, वो आपको पीछे की ओर खींच रही है। ये गलती कर रहे हैं आप। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया, आपको आज की रीडिंग से क्लैरिटी मिली हो। आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है, एंड देन उनकी ब्लॉकेजेस को समझ के उनकी ब्लॉकेजेस के लिए रेमेडी, या आपकी अगर अपनी एनर्जीज इतनी अपलिफ्टेड होंगी, पर्सनल रीडिंग में निकल कर आता है, तो आप खुद भी उनको हील कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां के लिए भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल चूज की है। देखते हैं आप अपने रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं। इट्स अ टाइप ऑफ गाइडेड रीडिंग, तो आज की रीडिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑफेंसिव कमेंट्स को मैं एंटरटेन नहीं करूंगी, ठीक है। सो इस बात को समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आज मेडिटेशन में ये टॉपिक खुद ब खुद निकल कर आया है। एंड उसके लिए आई वुड रियली टेल यू कि आप अपने आप में एक ओपन हार्ट से आज की गाइडेंस को रिसीव कीजिएगा, ताकि आप समझ पाएं कि आप अपने रिश्ते को लेकर क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो हार्वेस्ट का कार्ड है, 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, किंग ऑफ कैलिसेस, 10 ऑफ कैलिसेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ एथेम्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कभी तो आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन कर जाएं, कभी आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में ही अटक जाते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और आप अपने जीवन में चीजों को लेकर सफर कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ के अंदर कितना एंजॉय कर रहे हैं वो वही जानते हैं, क्योंकि वो अपने जिंदगी में बहुत कुछ सफर कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, उन्होंने आपको बैकस्टैब किया है, वो आपके सामने कुछ और थे, वो आपकी पीठ के पीछे कुछ और थे, वो एक डबल फेसेड पर्सनालिटी हैं। आपको ऐसा लगता है अपने पार्टनर के लिए, और जो आप ये सोच रहे हैं ये आपकी सोच ही बहुत नकारात्मक है, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के अंदर जो आपसे सेपरेशन का डिसीजन लिया वो गलत डिसीजन था, नो डाउट। उसके बाद उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सफर किया है और आज भी वो सफर ही कर रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपको अपने पार्टनर को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ईगोइस्टिक है, वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है,
और उनके अंदर इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। ये भी परसेप्शन आपकी अपने पार्टनर को लेकर बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं वो अंदर से बहुत इमोशनल हैं। वो अपनी जिंदगी के कौन से फेज से गुजर रहे हैं वो खुद ही जानते हैं। आपके पार्टनर अपने दुखों को किसी के सामने नहीं रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर हैं उनके साथ वो एक इमोशनल कंटेंटमेंट, एक लवी डवी टाइप का रिलेशनशिप और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें उन्हें इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो ऐसा जीवन गुजार रहे हैं और जिससे आपका गुस्सा और ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाता है, आपकी नफरत और ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाती है। बट ये सच नहीं है। आपके पार्टनर इमोशनली बिल्कुल भी कंटेंटेड नहीं है। आपकी जो सोच है उनको लेकर वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपके पार्टनर की जो असलियत है वो आपकी सोच से कंप्लीटली डिफरेंट है। ये भी मैं यहाँ पर कह सकती हूँ। आपके पार्टनर को लेकर जब आप सोचते हैं तो आप इतने ज़्यादा कई बार गुस्से में आ जाते हैं कि आपको ये लगता है कि अब आपको डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुके हैं। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात से एग्री करती हूँ कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन चेंज हो गई है, लेकिन वो डायरेक्शन उन्होंने खुद ब खुद चेंज नहीं की है। ये डायरेक्शन का जो उनमें चेंज है वो किसी इन्फ्लुएंस की वजह से है। और आप जो ये डायरेक्शन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं उससे पहले अपने सोच का, अपनी समझ का सही इस्तेमाल कीजिए। आपके पार्टनर बहुत कुछ अपने जीवन में सफ़र कर रहे हैं, आपको उनकी तरफ को डायरेक्शन लेनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है और आप अपने जीवन में सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से। ऐसा नहीं है। आप उनकी वजह से सफर कर रहे थे एक पीरियड तक। अब जो सफरिंग है वो आपकी अपनी वजह से है। क्यों अपनी वजह से? क्योंकि आप अपने पार्टनर को लेकर जो अपना परसेप्शन बनाकर बैठे हैं उससे तकलीफ आपको भी हो रही है और आपके पार्टनर को भी हो रही है। आपके पार्टनर को तकलीफ आपकी वजह से नहीं हो रही है। आपके पार्टनर को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उनकी अपनी जो एनर्जी है, उनके आसपास की एनर्जी है, उस वजह से हो रही है। आप ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। ये आपकी गलती है जो आप ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं। उनसे ज़्यादा तो आप कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर तो कंफ्यूज्ड हैं ही, क्योंकि जब भी वो कोशिश करते हैं एक सिचुएशन से निकलने की, वो निकल ही नहीं पाते हैं और वो उसी सिचुएशन में फंस कर रह जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत ये है आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज को समझने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर के बारे में एक परसेप्शन बनाकर बैठे हुए हैं कि आपके पार्टनर सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आपके पार्टनर को सिर्फ अपनी फैमिली की पड़ी है और आपकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। ऐसा नहीं है। ये जो गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है ये थर्ड पार्टी की वजह से क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल सेंस कर पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो बहुत कमजोर होता जा रहा है। आप अपने पार्टनर को किसी और नजरिए से देखते हैं जबकि उनकी सिचुएशन कुछ और है। आपको ये भी महसूस होने लगा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड है। आपको ये भी महसूस होने लगा है कि आपके पार्टनर सिर्फ वहां पर रहना पसंद करते हैं जहां पर उनका फायदा होता है। ये आपकी सोच आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल गलत है और इस सोच के चलते आप अपने पार्टनर की तरफ मूव नहीं करते हैं। और जब आप अपने पार्टनर की तरफ मूव नहीं करते हैं आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में उनको सिर्फ एक लेसन देने के लिए ही आपको भेजा है, तो आप वहां पर गलत हो जाते हैं। ये रिश्ता एक लेसन सिखाने के लिए नहीं है। ये रिश्ता आपकी जिंदगी में आपकी तरफ से उनकी लाइफ में कुछ अच्छे कर्म ऐड करने के लिए है। ये कोई ऐसा रिश्ता है जो पास्ट लाइफ का रिश्ता है जिसकी वजह से आज भी आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए आप अपने पार्टनर की एनर्जी से टैप आउट कर ही नहीं पाते हैं और वहां पर आप अपने आप को बहुत कमजोर, बहुत असहाय महसूस करते हैं। आपको उनकी बैक स्टैबिंग जब याद आती है तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल हताश हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई इतनी
नीचे कैसे गिर सकता है, कोई किसी को इतना दुख कैसे पहुंचा सकता है, और उसकी वजह से आपके मन में उनके लिए और नफरत पैदा होने लगती है। यहाँ पर गलती हो रही है आपकी सोल लेवल पर। आप अपने पार्टनर की सोल से कभी मेडिटेशन में कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको एहसास होगा कि वो किस दुख से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने जीवन में सफर कर रहे हैं, तो उन्हें एक हेट्रेड की नजर से देखने की बजाय अगर आप उन्हें एक विक्टिम की नजर से देखेंगे तो रिश्ते के अंदर बदलाव आने मुमकिन है। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बन सकता है। सो अब फॉर पाइल नंबर 2 इन कार्ड से देख लेते हैं क्या करने की जरूरत है और कहाँ गलती कर रहे हैं आप। देख लेते हैं यहाँ पर पहला कार्ड यहाँ पर प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गेटवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रुथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिलैक्सेशन का कार्ड है यहाँ पर। सो फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, पहले तो आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। रिलैक्स सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर भी आपको रिलैक्सेशन की जरूरत है। आप अपने पार्टनर के बारे में भी यही गलत सोच रखते हैं कि आपके पार्टनर अपने जीवन में ऐश कर रहे हैं और आप सफर कर रहे हैं। ये जो सोच है ये आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। ये वक्त अगर आप अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो एक्शन का वक्त है। आपको अलग अलग टाइम पर कुछ ऐसे गेटवेज खुलते दिखते हैं जहां पर आपको कहा जाता है कि आपको अपने पार्टनर के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। और क्या होता है, आपकी गलत फहमियों की वजह से आप नकारात्मक दिशा में, आप रॉन्ग डायरेक्शन में एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं। आप अपने पार्टनर से भागना शुरू कर देते हैं। उनसे भागना नहीं है आपको, बल्कि आपको उनकी हेल्प करनी है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप सच को पहचानते ही नहीं है। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते का क्या सच है, आप उस सच से दूर भागते हैं। आपको उस सच का एहसास ही नहीं होता है। आपको जितनी भी गाइडेंस में आपको ये समझाया जाए कि आपके पार्टनर पेन से सफर कर रहे हैं, आप उस सच को समझते नहीं है। आप इल्यूजन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा रह जाते हैं। आपको ये एहसास होता है कि आप ही क्यों उन्हें समझें, वो क्यों नहीं आपको समझ सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो अपने जीवन में सिर्फ सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं, उनकी जिंदगी में शांति है, सुकून है, और सिर्फ आप सफर कर रहे हैं। इसकी वजह से आपका डिवाइन की तरफ भी कनेक्शन नहीं बन पाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ छल हुआ है, आपके साथ कपट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालात को एक बेहतर तरीके से आपको समझने की जरूरत है, हालात की गहराई में जाने की जरूरत है जो आप जाना नहीं चाहते हैं। बार बार कुछ ऐसे पोर्टल्स भी खुलते हैं जहां पर आपको गाइडेंस मिलती है कि आपके पार्टनर पेन में है, उनकी सोल को आपकी जरूरत है। आप उन पोर्टल्स को भी इग्नोर करते जाते हैं, आप उन एनर्जीज को भी इग्नोर करते जाते हैं, और उससे ये नहीं होगा कि आप अपने पार्टनर से दूर हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर से दूर हो नहीं सकते हैं। आपकी दर्द, आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ती जाएगी, आप और ज्यादा अपने जीवन में सफर करते जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंस आपको ही रखने की जरूरत है। हाँ, ये पेशेंस आपको रखने की जरूरत है, बट आप जिस सेंस में इसको रखने के बारे में सोचते हैं वो गलत है। आपको इस बारे में पेशेंस रखने की जरूरत है कि आपके पार्टनर की जो आंखें हैं वो डेफिनेटली खुलेंगी आपके एक्शन से। आपको पहले तो अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई करने की जरूरत है अपने पार्टनर को लेकर। ठीक है, आज की वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो है। अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ऑफेंसिव या डिफेंसिव शो करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, बट ये फैक्ट है। आपको अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करने की जरूरत है, तभी आप दूसरे की एनर्जी को समझ पाएंगे। आपको अपना परसेप्शन ही नहीं है कि आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को समझ पाए। आप खुद बहुत ही ज्यादा नकारात्मक हैं अपने इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। आप अपने जीवन में जल रहे हैं, एक बदले की आग में जल रहे हैं, एक पश्चाताप की आग में जल रहे हैं कि क्यों आपने अपने पार्टनर को एंटरटेन किया। आप इस वजह से जल रहे हैं, एक आग में आप जल रहे हैं कि आपके पार्टनर तो अपने जीवन में खुश हैं और सिर्फ आप ही सफर कर रहे हैं। ये आग से बाहर निकलिए।
आपके पार्टनर किन एनर्जीज तक पहुंचे हैं और किस एनर्जी में वो अपने आप में इतने दर्द में है, उसको समझने की जरूरत है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को रियलाइज कीजिए और अपने आप में से जो आपने कंट्रोल कर रखा है चीजों को, उसे रिलीज कर दीजिए। कंट्रोल रिलीज करेंगे तो रास्ते दिखेंगे, और जब रास्ते दिखेंगे तो रिश्ते को सही करने की गाइडेंस भी आप समझ पाएंगे। ओके, सो फॉर पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो आपको अपने थॉट्स को प्योरीफाई करने की जरूरत है, खुद को क्लेंस करने की जरूरत है। आपकी अपनी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, एंड देन आपको अपने पार्टनर के लिए एक बुकिंग लेनी चाहिए, एक रीडिंग बुक करनी चाहिए, अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए, ताकि आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को, उनके दर्द को समझ पाए। और इवन ये चीज आप अपने लिए भी कर सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली आप उनका हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर सकते हैं, ताकि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं उन्हें आप क्लीन कर पाए, अपनी एनर्जीज को क्लीन कर पाए, अपने इस रिश्ते को और भी बेहतर बना पाए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरा व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर आप कुछ ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी जिससे आप अपनी लाइफ को चैनलाइज कर पाएंगे, और मैं वहां पर अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।